ओके सो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है यहाँ पे और जो डिले रहा उसके लिए काफ़ी सॉरी, लेकिन हाँ आगे लगातार वीडियोज आएंगी। और अभी मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, एक बुकलेट है। तो बात की शुरुआत इसी के साथ करेंगे क्योंकि अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यह हमारे स्टार्टअप बिल्डिंग सीरीज का एक पार्ट है। तो वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टार्टअप बिल्डिंग सीरीज। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल स्टार्टअप जो कि मैं पिछले 1 साल से बिल्ड कर रहा हूँ उसकी थोड़ी बहुत इंसाइट देने वाला हूँ। और आगे के वीडियो जो होंगे इसी सीरीज में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से किसी भी चीज़ को प्लान किया था एंड आगे किस तरह की जो चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, सब कुछ समझाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बुकलेट जो कि है हमारे स्टार्टअप का फर्स्ट ईयर मैगजीन। अब जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा नाम है सच्चिदानंद और मैं पिछले 6 सालों से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, फ्रीलांसिंग और इस तरह के बहुत सारे काम किए। बट पिछले साल थोड़ा सा सीरियसनेस दिखा के, थोड़े से अपने बाउंड्रीज को तोड़ के हम लोगों ने, मेरे कुछ टीम मेंबर्स ने मिलकर एक स्टार्टअप बिल्ड किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया घूमो बिहार। सो बेसिकली मैं बिहार से हूँ और बिहार में ट्रैवल एजेंसी जो है बहुत कम है। ट्रैवल का माइंडसेट बहुत बिगड़ा हुआ है, लोग नहीं ट्रैवल करते हैं उतना ज़्यादा। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने घूमो बिहार को शुरू किया था पिछले ही साल, बिहार दिवस यानी कि 22 मार्च को। और इस साल जब हमारा 1 साल पूरा हुआ है तो 1 साल की कहानी इस किताब में है जो कि आपको दिख सकता है, 10-12 पेज की बुक है। तो इसकी पूरी कहानी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पिछले 1 साल की जो भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर अगेन इस सीरीज में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको अप्रोच किया, आइडिया कैसे आया, फिर आइडिया के बाद इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ एंड धीरे धीरे इस चीज़ को कैसे हम लोगों ने बिल्ड किया। स्क्रैच से समझाऊंगा सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजीज, एग्जीक्यूशन, टाई अप्स, एवरीथिंग मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और हो भी क्यों ना, ये चैनल मेरा इसी तरीके से रॉ बातचीत के लिए ही बना है जिसमें मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं और अपनी जर्नी को थोड़ा सा अलग तरह से प्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस बुकलेट जो कि आपको दिख रहा होगा। चलो थोड़ा पास से दिखा देता हूं। ये हमारा बुकलेट है, अंदर क्या क्या है सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो स्टार्टअप है घूमो बिहारो करता क्या है। सो बेसिकली हम एक तरीके से ग्रुप टूर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, मे बी अगर आप दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटी से देख रहे होंगे तो आपके यहाँ एक ग्रुप टूर का कॉन्सेप्ट होता होगा कि हर वीकेंड आपके आसपास के कोई भी जगह होगा वहाँ के लिए लोग टेम्पो ट्रैवलर या फिर अलग तरह का एक ग्रुप बनाते हैं 20-25 लोगों का और फिर वहाँ पे ट्रैवल कराते हैं, ट्रिप कराते हैं। बट दिस थिंग वाज मिसिंग इन बिहार। बिहार में इस तरह की कोई भी एजेंसी नहीं थी जो कि ग्रुप टूर्स ऑपरेट करती थी। मतलब स्ट्रेंजर्स का ग्रुप टूर, जैसे कि एक ग्रुप और ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें अलग अलग जगह से स्ट्रेंजर्स आए, कोई सोलो आए, कोई 2 लोगों से आए और इस तरीके से एक 25-30 लोगों का ग्रुप बने, फिर वो साथ में ट्रैवल करें। ऐसा मिसिंग था पूरे बिहार से। सो वी केम द फर्स्ट। हम लोगों ने, मतलब वैसे तो बहुत लेट 2024 में स्टार्ट किया, इतना लेट स्टार्ट किया, बट स्टिल वी वेर द फर्स्ट जो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। एंड फ्रॉम आवर फर्स्ट टूर हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। फर्स्ट टूर हम लोग को कराने में, हमने कंपनी लॉन्च कर दी थी 22 मार्च को, बट फर्स्ट टूर हमारा कराने में अगेन 3-4 महीने का हमें टाइम लगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगा। एंड 14 जुलाई को हम लोगों ने अपना फर्स्ट ट्रिप कराया था रोहतास के लिए। सारी डिटेल्स इसमें हैं। तो चलिए इसी बुकलेट के साथ स्टार्ट करते हैं। इस बुकलेट के पेजेस पलटूंगा और उस हिसाब से आपको जर्नी भी समझाऊंगा। सो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कवर डिजाइन की। सो कवर डिजाइन में सामने आपको हमारा लोगो दिख रहा होगा घूमो बिहार का, एंड आसपास जो भी हमारे पिछले 1 साल के टूर्स हुए हैं ना उसके सारे फोटोग्राफ्स है, सारे नॉट जस्ट उसमें से बहुत सारे पिक किए हुए हैं यहाँ पे, जो फिट बैठा है यहाँ पे एंड जो थोड़ा सा हमें ठीक ठाक लगा उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया है। सो दिस इज आवर कवर। पहला पेज हमारा है, देखिए ये मेरे कोर टीम के कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो कि हमारे 4 लोग यहाँ पे हैं जिनके हाथ में केक है। ये हमारे फर्स्ट ट्रिप का फोटो है और नीचे भी कुछ फोटोग्राफ जो है ना वो हमारे फर्स्ट ट्रिप की है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल रहा होगा। एंड इधर मेरा मैसेज है लोगों का। तो इधर हम लोगों ने एक मैसेज डाला है जिसमें मैंने लिखा है कि ये आइडिया कहाँ से उपजी। चूँकि जिन लोगों को नहीं पता है, मैं पिछले 5-6 सालों से जो ये काम कर रहा हूँ, इससे मैंने अर्निंग किया है, मेरा रेवेन्यू बना है, मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो एक जो चीज़ मेरे शौक में शामिल हुई वो है ट्रैवलिंग का। और मैंने पिछले 5-6 सालों में इंडिया के बहुत सारे जगहों को ट्रैवल किया। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग टू सो मेनी प्लेसेज आई रियलाइज्ड कि वाई ट्रैवलिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए, इट गिव्स यू अ लॉट। नॉट जस्ट आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉट जस्ट कि आप एक नया टेरेन देखते हो, एक नया लैंडस्केप देखते हो, बियॉन्ड दैट you get to meet with locals, you get to learn about their culture, history and so many things you can't imagine sitting in a room. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सीखने, जो मुझे सीखने को मिला पर्सनली। सो दैट्स वाई उसकी जर्नी है एंड कैसे एक 12 डेज का हमारा चैलेंज जो था एक स्टार्टअप का रूप लिया, उसके बारे में पहली कहानी है। 1 साल के भीतर हम लोगों ने अराउंड 300 से ज़्यादा लोगों को ट्रिप कराया।
डिफरेंट जगहों पे, बिहार के बहुत सारी जगहों पे, बिहार के बाहर भी, एंड अगेन बहुत सारी और भी तरह के प्राइवेट टूर्स भी कराए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हुई ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स रहे, जो माइलस्टोन्स रहे हमारे लिए, उस चीज को हमने इस बुक में लाया है। तो पहले पेज पे आपने देखा कि हमारे स्टार्ट की कहानी क्या थी, एंड दैट वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो केक दिख रहा है ना, सो वी स्टार्टेड टू प्रमोट दिस होल थिंग थ्रू इंस्टाग्राम। और पहला ट्रिप जब गया, चूंकि हम लोगों ने मार्च में चीज़ें लॉन्च करी थी, लेकिन जब पहला ट्रिप हमारा गया तो हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर हुआ। ट्रिप के दिन ही हम लोग गाड़ी में जा रहे थे तो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप लोग 1000 फॉलोअर्स हमारे पूरे करा दोगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। एंड बहुत ही प्यारे लोग आए थे हमारे ट्रिप पे। चूंकि पहला जो ट्रिप था हमारा वो कम्प्लीटली फ्री ट्रिप था, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शन किया था। 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे, उसमें से 15 लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। फिर वो एक ट्रिप गया, उसमें से सभी लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो वहाँ से आपको एक केक कटिंग सेरेमनी दिख रहा है कि 1000 फॉलोअर हम लोगों का पूरा हुआ था। तो उसके बाद से भी ये जो जगह थी वो रोहतास है, बिहार में काफ़ी अंडररेटेड जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है रोहतास, जो कि मानसून के दौरान एक हिडन जेम है। लाइक इट्स पैराडाइज ऑफ बिहार। अगर आप बिहार से हैं और कहीं जाना चाहते हैं इन मानसून, देन रोहतास वन ऑफ द प्लेस जो कि आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। सो रोहतास की काफ़ी सारी ट्रिप्स गई, नॉट जस्ट फर्स्ट ट्रिप, इसके अलावा भी 4-5 और ग्रुप टूर्स हुआ, बहुत सारे प्राइवेट ट्रिप्स भी हुए रोहतास के लिए। एंड रोहतास इज अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट्स वेरी पॉपुलर विद अस कि हम लोगों ने घूमो बिहार ने रोहतास के बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप्स कराए। एंड देन वी हैव क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ बिहार, क्योंकि रोहतास ट्रिप कराने के बाद लोगों का फीडबैक काफ़ी अच्छा था कि यू गाइज आर अमेजिंग, डूइंग सुपर्ब जॉब, बट लेट्स टेक अस बियॉन्ड बिहार। तो बिहार के बाहर वो कौन सी जगह हो सकती थी? वी स्टार्टेड प्लानिंग, बहुत सारी लोकेशन के नाम आए, जैसे कि नेपाल हो गया, शिमला, मनाली, कश्मीर, सब कुछ था। बट जो हमारे यहाँ से रीचेबल होता है ना, कि 1-2 दिन का ट्रिप करके इजिली लोग चले जाएं, ट्रैवलिंग टाइम कम लगे और वापस आ जाए, दैट वाज दार्जिलिंग। नॉर्थ बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ का हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू ईयर। तो न्यू ईयर पे वो सेलिब्रेशन प्लान हुआ था, एंड अगेन इट वाज अ 3 डे ट्रिप। मजेदार, काफ़ी मजेदार। आप देखोगे कि किस तरीके से सारे लोग यहाँ पे एक आइकॉनिक लोकेशंस पे पहुंचे हुए हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हैं और उसकी इधर कहानी है। तो इधर हम लोगों ने लिखा है कि हाउ इट हैपेंड, कैसे हम लोग बिहार के बाहर गए। और दार्जिलिंग की भी खूब सारी ट्रिप्स हुई, कुछ ग्रुप ट्रिप्स, कुछ प्राइवेट ट्रिप्स। देन इंडियाज नहीं, वर्ल्ड्स का बिगेस्ट इवेंट, ये भी हमारे लिस्ट में आया, व्हेन महाकुंभ टुक प्लेस। तो हमारा अगला पेज है डेडिकेटेड टू महाकुंभ, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही अनकंट्रोल और उतना स्ट्रक्चर्ड मामला नहीं हो सकता था ट्रिप के लिए। बट स्टिल वी डिसाइडेड कि हम लोग एक ग्रुप टूर यहाँ के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। आवर टीम डिड अ सुपर्ब जॉब, उन लोगों ने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया। एंड यू कैन सी सभी लोग स्नान के बाद, ये फोटो है सभी लोगों का, एंड अगेन उसकी कहानी इस तरफ कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको प्लान किया एंड ये महाकुंभ हो पाया। सो हमारे 1 ईयर के भीतर इतना कुछ हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट milestone for us, our first international client. Within our first year, we have managed to get our first international client. इसकी कहानी तो इतनी जबरदस्त है ना। ये भाई साहब यूएस में रहते हैं, इन्होंने हमारा भाई साहब हैं और एक बहन जी हैं, इन्होंने यूएस से हमारा एक टूर बुक किया था ट्रिप एडवाइजर पे। एंड उन्होंने बुक किया और कैंसिल कर दिया। वो पटना का ही टूर था, पटना का टूर बुक किया, कैंसिल कर दिया। बट वी थॉट कि चलो क्यों कैंसिल किया, फिर सोचा कि चलो इनको नीड नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मैंने सोचा कि चलो इनको पूछते हैं कि आखिर भाई बुक करके कैंसिल क्यों किया। तो जब बात की तो पता चला कि उनको बेसिकली पटना की ट्रिप चाहिए ही नहीं थी, उनको पटना से नालंदा की ट्रिप चाहिए थी, तो उन्होंने इसलिए कैंसिल किया था। देन वी सेड कि चलो हम करा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देन वो फिर इंडिया जब आए तो हम लोगों के साथ ट्रिप किया, एंड दैट वेंट लाइक अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर अस, और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही था। देन वी हैव सम फीडबैक्स जो कि हमें गूगल मैप पे मिला, गूगल बिजनेस पे, एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग तरीके से हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है। सो ये था। एंड लास्ट पेज इज डेडिकेटेड टू वन ऑफ आवर टीम मेंबर, जिनका ये फ्लैग के साथ फोटो, और वो भी रोहतास की वादियों में, काफ़ी शानदार है। सो दिस इज द मैगजीन जो कि हम लोगों ने अपने पहले साल पे लॉन्च किया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट घूमोबिहार.com पे अवेलेबल है। बट आई एम हेयर टू स्पीक अबाउट द बिहाइंड द जर्नी, बिहाइंड द सीन्स, कि व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ ट्रैवल स्टार्टअप, और बेसिकली व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड समथिंग न्यू, समथिंग क्रेजी, जो कि पहले नहीं हुआ था। सो आगे के वीडियोज में हम इसके बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि व्हाई आई स्टार्टेड घूमो बिहार, एग्जीक्यूशन के लेवल पे चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, कैसे हम लोगों ने चीज़ों को सब कुछ
अच्छे तरीके से किया, तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन आगे होती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है एंड वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि चलो ये चीज़ मुझे स्टार्ट करना चाहिए, बट यू आर नॉट स्टार्टिंग समथिंग, तो चलो मिलके स्टार्ट कर लेंगे, मैं आपको उतना धक्का दे दूंगा। तो अभी कमेंट में आप जाइए और लिखिए कि आपके दिमाग में कौन सा वो स्टोरी है, कौन सी वो स्टार्टअप की आइडिया है जो कि आप सोच रहे हो कि आई शुड स्टार्ट दिस, बट समथिंग इज स्टॉपिंग यू टू डू दैट। क्योंकि इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप नाम से भी देख रहे हो कि बियॉन्ड एसन, I mean Sachidanand, breaking its capabilities. I am going beyond whatever I can do. मैं अपने बाउंड्रीज को ब्रेक करके, मैं अपने नोशंस को ब्रेक करके, अपने दिमाग में बन रहे उस बाउंड्रीज को ब्रेक करके आई बीन ट्राइंग टू डू सर्टेन थिंग्स, जो कि मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अगेन रिपीटिव हो रहा है, थम्स अप करके जाइए एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट्स। सो थैंक यू वेरी मच।